सीरियस नोट पे लगना चाहिए, पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए भाई बेटा कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी खोल लीजिए। अब आज का जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या MOT? कोई किसी को कुछ कहेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए फाइन, नहीं मैं मतलब यार ठीक है। अब बात आती है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इट वाज डेवलप्ड बाय, किसने दिया था? हुंड साहब और RS मुल्लिकन साहब ने मिल करके। आई एम नॉट मोटा, आई एम जस्ट हेल्दी पर्सन, राइट? सर वो दूसरे वाले गाने में खाते पीते करके। मेरा एक दोस्त कहता क्या हम क्या भूखे ना क्या करते हैं? चलिए भाई अब बात अभी सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बस ये आपको कुछ नहीं लिखना है, बस यहाँ लिखना है it was given by Hund and RS मुल्लिकन। नोट कर ले, कुछ पॉइंट्स होना चाहिए ना, मतलब इनकी भी इज्जत बढ़े। अच्छा ये बताइए क्लास के बीच में एक स्टूडेंट की कॉल आ रही, उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? नहीं उठानी चाहिए। अरे क्लास में आपसे बढ़ के कोई नहीं है। आप अपने क्लास के लिए बोल रहे हो। एग्जैक्टली, लालच नहीं, जिसको पढ़ना होगा वो दोबारा कॉल करेगा, ठीक है। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अरे मेरी बात समझिए मेरी बात समझिए, लिखा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपैरेबल एनर्जीज। अच्छा एक बात बताइए, बॉन्ड बनना है, अरेंज मैरिज को सोचिए। अरेंज मैरिज में रिश्ता कैसे होता है? थोड़ा बराबरी में रिश्ता होता है कि ऐसे होता है? ये वाला रिश्ता पता है कहाँ होता है? जहाँ हीरो जो है वो मजदूर होता है, हीरोइन बहुत अमीर घर की होती है। तो हीरोइन का बाप कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ने के लिए क्या लोगे? आ गया जब बेटा क्या ब्लैंक चेक लेकर के खड़ा होता है कि मेरी बेटी को छोड़ने के लिए क्या लोगे? तो ये अरेंज मैरिज तो है नहीं, यहाँ पे दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पर ये भी खाते पीते घर की, ये भी खाते पीते घर का। यहाँ पे कंपैरेबल एनर्जी, तभी बॉन्ड बनेगा, तभी बॉन्ड बनेगा भी तो स्टेबल बनेगा। सोचो हीरोइन बहुत अमीर हो, जो एसी में पैदा हुई, हीरो अस्पताल में नहीं, वो गांव की आया के डिलीवरी हुई ऐसे। अब आप बताइए इसको तो कभी गर्मी लगेगी नहीं, इसके आप पंखा आ जाएगा, इसको एसी से समझ जाएगा, लेकिन इसको तो लगेगी गर्मी। तो अब इनके घर में ये अगर बॉन्ड बन भी जाता है तो ज्यादा नहीं टिकेगा नहीं। अगर तुमने आमिर खान की एक मूवी देखी हो तो उसमें आमिर खान बहुत गरीब होता है, टैक्सी ड्राइवर होता है, और हीरोइन बहुत अमीर होती है, ठीक है। हाँ तो वो वही वाला सीन। तो हाँ परदेशी है, ये सब पता है। राजा हिंदुस्तानी, चलिए गाना परदेशी वाला, ठीक है। लग रहा है दिल का दरिया बह गया है। तो लिखा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल, नोट करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम देखिए, एग्जाम में जो चीज आती है वो जरूर नोट करें। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपैरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री। अब सुनो प्रॉपर सिमेट्री का मतलब क्या है? प्रॉपर सिमेट्री का मतलब है बॉन्ड तो तभी बनेगा जब कोलिजन होगा। क्या होगा? और जब हेड ऑन कोलिजन हो। क्या हो? हेड ऑन कोलिजन हो। अरे एक बात बताओ, पिक्चरों में हीरो हीरोइन को पसंद तब करता है जब हीरोइन इधर आ रही हो और हीरो इधर जा रहा हो। सोचो कितना अजीब होगा, हीरोइन इधर जा रही हो और हीरो इधर जा रहा हो, क्या कभी बॉन्ड बन सकता है? No. कौन मुड़ के देखेगा? तो बॉन्ड कब बनेगा? जब दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे, मतलब इनका ओरिएंटेशन, तभी टकराएंगे, कॉपी गिरेगी, पेपर उड़ेगा, फिर हीरो उठा करके देगा, फिर दोस्ती हो जाएगी, कॉफी गिर लिए बात होगी। तो कहने का मतलब क्या है? ओरिएंटेशन पहली चीज, और एनर्जी। सोचो हीरो को डीन बुला लिया या वीसी बुला लिया कि आओ, तो हीरो बहुत जल्दी में जा रहा है, हीरोइन बहुत स्लो आ रही है। क्या हीरो हीरोइन से टकराएगा तो हीरोइन किनारे गिर जाएगी, हीरो आगे बढ़ जाएगा क्योंकि हीरो जल्दी में है। तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? कंपैरेबल। क्या होनी चाहिए? कंपैरेबल। मतलब जिस रेट से जा रहा है, मान लो सोचो तेजी से टकरा जाए तो सर में निकल आता है गुरमा टाइप का, तो उसमें दोस्ती नहीं होगी, मार हो जाएगी। तो दोनों की एनर्जी कंपैरेबल होनी चाहिए, और ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। तब क्या बनेगा?
बॉन्ड। तो यहाँ पर ये हो गया, तब जाकर अच्छा दो एटम कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो क्या बनाया? OH, मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, H2O, राइट। तो क्या हो गया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो मतलब अलग अलग एटम की बात कर रहे हैं, राइट, दो एटम की। और उनके नोट करो बेटा इसको, आज हम सुनने आए हैं। नोट करिए। संस्कृति आज तुम गोला मार रही हो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सारे बच्चे लाइव हैं। चले, अरे नहीं नोट नहीं पता, ये नोट करना था, अब आप लेट कर चुके, अब हम ये गलत है। मेरा एक स्टूडेंट था, मैं अगर इतना भी लिखता था तो कहता था सर प्लीज गेट साइड। मैं तो कहता था आओ लिख लो। बेटा तुम्हारे पास बस 30 सेकंड का टाइम है, मैं चेंज कर दूंगा स्लाइड, अब तुम पन्ना खोजो। चलो ना, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट था। चलिए आप लोगों को आ गया, मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों को आ गया। हाँ क्या नहीं दिख रहा है? आगे जाओ, आगे थोड़ी फीस जल्दी जमा करिए तो मैं योगा लैपटॉप लेके आऊंगा, फ्लैट हो जाता है। हाँ चले डन। यहाँ पे देखो दूसरे पॉइंट है, an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus while a molecular orbital electron is influenced by two or more nuclei depending on the number of atom involved in the formation of atomic orbital। देखो मेरी बात को समझो, इस बात का क्या मतलब, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है और आपको आनी चाहिए। असर्शन रीजन में ये चीजें आती हैं, हालांकि चैप्टर में लिखते रहे। आप मेरी बात को समझिए, मेरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात को समझिए। कहने का मतलब क्या है, अगर सिर्फ एटॉमिक लेवल पे बात हो रही है, एक एटम, तो एटम एटॉमिक लेवल पे जब बात आती है तो जो उसके इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस कर सकता है वही उसका एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको वही इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक अकेला इंसान को इन्फ्लुएंस कौन कर सकता है? वही खुद। क्योंकि बेटा ज्यादा पढ़ाना है नहीं, आएगा आएगा, आप थोड़ा सा देखिए, 2 मिनट रुकिए, अभी देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसका ऑर्बिटल? मॉलिक्यूलर। कौन नाम? आदित्य। देखें नहीं मैम, आदित्य आई थिंक ऑनलाइन। पूरा लिखो, कहाँ से नहीं। चलो ये अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा? मोनोसेंट्रिक, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा? पॉलीसेंट्रिक। अरे जैसे ये देखो, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये सिर्फ हाइड्रोजन है। क्या है? सिर्फ हाइड्रोजन है। तो इसका जो ओरिएंटेशन है क्या है? ओरिएंटेशन, इसके इलेक्ट्रॉन इसी के आसपास होंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की तो बात करते हो तो वो ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन थोड़ा सा अच्छा लिख लो तब पढ़ा लो, नोट कर लो, अच्छा प्रॉपर आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ बेटा सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मैं सच में ऑर्बिटल होते हैं, लिखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लिखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर ऑफ 2 टाइप। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO और ABMO। क्या होता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को क्या कहते हैं? ABMO। आप चाहो तो लिख लो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बहुत आसान है, अभी मजा आ जाएगी। और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चाहो तो सेंटेंशनल ना लिखो, ऐसे लिख लो जैसे मैंने लिखा। ये नहीं भी लिखना चाहोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको हर एक चीज दिखाऊंगा, जैसे मैं आपको बोला हूँ, प्रॉमिस किया हूँ, सिखा दूंगा तो सिखा दूंगा। बीबीटी आई, वेस्पर थ्योरी आई, इसके पहले जितना बड़ा सब आया ना, यस सर, ये भी आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्या हो गया? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है बेटा। थोड़ा सा तुम लोगों के लिए टफ होगा पार्ट, क्योंकि बिल्कुल लास्ट क्लास है, ठीक है, समझ रहे हो? मतलब क्लाइमेक्स में मूवी देखने आओगे तो चैप्टर को मतलब मूवी को समझना इज वेरी मुश्किल, राइट। बट थोड़ा थोड़ा आप ये कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आप ये कर सकते हैं कि ये पता चलता है कि हीरो जीतेगा और हीरोइन की मम्मी को किडनैप करके ले गए। ये नहीं, हीरो की मम्मा जो है वो उनकी आंख खराब होती है और
क्राइम सीन पे पहुंच जाती है। चलिए अब रीजन लिखिए, पॉइंट लिखिए। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो पहली बात, इलेक्ट्रॉन पहले किस में आना चाहेगा? जहां एनर्जी कम हो, जहां एनर्जी कम हो। आप बाउ से लेकर के आज तक हम लोग यही बात जाने हैं कि जहां पैसा कम खर्च होगा वहां पहले जाना पसंद करोगे, राइट? तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? लो है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? हायर। जैसे 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 अब आप मेरी बात समझिए, अगर मुझे पैंटालून जाना हो, मुझे अगर मैक्स जाना हो, या मुझे जाना हो तो मैं वहां पे सेल आए ना आए, हाँ कोई दिक्कत नहीं। वी मार्ट जाना हो, विशाल जाना हो, अपन जिस चीज पे हाथ रखेंगे वो खरीद लेंगे, राइट? यस सर। लेकिन यही मान लीजिए आपको लुई विटॉन के शोरूम में जाना हो, तो वहां की सबसे सस्ती चप्पल ही अपने पॉकेट में आएगी। 4-5 हजार रुपए चप्पल देते हैं सब, वो भी बहुत हाँ उनकी हैंकी वैंकी। एक मैं देख रहा था वो टॉवेल सारा 6000 रुपए टॉवेल खरीद के लाया। मैं कह रहा हूँ भाई यार चेहरा तो वैसे ही रहने वाला है, ऐसा कौन सा कॉटन डाल दिया? ठीक है। अब बताइए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखा है कि इलेक्ट्रॉन, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम इज गिवन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अभी सिखाएंगे, मतलब किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन डिसाइड किस में, मतलब किसके आसपास होगा? भाई एटॉमिक ऑर्बिटल का। कहेंगे ये तो बड़ा इंग्लिश हो गया। अब साबित अपनी लैंग्वेज में सिखाएगा। मतलब अगर मैं तुमको कहूं कार्बन और तुम हो गए 6, राइट? तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन 2,4, मतलब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड वाला करा जाए तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2, राइट? अब देखिए हमें हमेशा किसकी बात करनी है? वैलेंस शेल की, क्योंकि बाहर की ही शेल में सारा खेल हो रहा है, अंदर की शेल तो स्टेबल होती है। जब वो भरेगी तभी तो बाहर आओगे, राइट? तो क्या हो गई बाहर की शेल की जब आप बात करते हैं, दिस इज 2s2। s सेक्शन में कितने ऑर्बिटल? 1। p सेक्शन में 3 आता है ना, pxy px py pz, याद आया कुछ? तो 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन। ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, यही बात लिखी हुई है। आपको केवल पहले दूसरे लिखना है, ये सब नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एटम के हिसाब से होता है, राइट? अब लिखा है कि देखिए यहाँ पे लिखा भी है। अब यहाँ पर कौन कौन सा रूल फॉलो करते हैं जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीडिंग करते हैं? क्या किसी एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, 1s2 2s2 2p6, ना ये 3s2 3p6, याद आया? उसके बाद 4s2 फिर आता है 3d10, याद आया? तो आउटबाउ रूल आता है बेटा, क्या कहते थे आउटबाउ? बताओ इसमें एनर्जी लो। क्या बात है, इतना ही तो आना चाहिए। n+l रूल दिया था, क्या दिया था? n+l रूल। तो जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। हाँ आप बाऊ, इनके पता कैसे बाऊ थे? हाँ हाँ, सब सारी रिश्तेदारी निकाल लो, एक बता दो। देखो बेटा, S सब शेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, राइट? तो चलो यहाँ पे आ रहा है n+l, ये क्या है? नंबर ऑफ शेल, n क्या है? n, तो 1 + 0 2 + 0 2 + 1 3 + 0 3 + 1 3 + 2 और 4 + 0। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बात आती है तो भैया पहला इलेक्ट्रॉन किसमें रखोगे? जिसकी n+l की वैल्यू कम हो। 1 कम है कि 2 कम है? 1। और एक सबशेल में जो सबशेल होगा उसमें जितने ऑर्बिटल होंगे उसी में तो इलेक्ट्रॉन भरोगे। हाँ, तो सबसे पहले s सबशेल में कितने? एक ही ऑर्बिटल होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2s में भी फिर 2। अब बात आती है पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो 2 + 1 is 3 and 3 + 0 is also 3। दोनों में 3 हाँ वैज्ञानिक, दोनों में 3 इलेक्ट्रॉन किसमें जाना चाहिए? क्यों? जल्दी से बता दो, जल्दी।
एनर्जी कम है। 3s की एनर्जी कैसे? ये देखो आप तुमको जादू दिखाते हैं। 3s हाँ नॉट 2p। आबाऊ ने दूसरी बात बोली, क्या बोला? बोलो क्या बोला? कि जिसकी n प्लस l की वैल्यू अगर सेम है, क्या है? n प्लस l की वैल्यू दोनों की अगर सेम है तो जिसकी n की वैल्यू कम, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें किसमें जाएगा? 2p, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 2 है, वो 3 है, तो 2 छोटा 3 बड़ा, ठीक है। 2p6। अब 3 कमरे हैं तो कितने लोग रह सकते हैं? अरे सर हमारे यहाँ तो पता नहीं। नहीं ना, मतलब स्टैंडर्ड की बात करिए कि जनरली एक कमरा कितने लोगों के लिए बनाया जाता है? 2 लोग के लिए। हाँ। तो इसका बेटवा कितने? गुड। और इसके बाद 3p में जाएगा कि 3d में जाएगा कि 4s में जाएगा? 3p मतलब 4, 3 + 1 और ये देखो 4s = 4 ऑल्सो। अब 3p में जाएगा कि 4s में जाएगा? सिर्फ प्रज्ञान जी बताइए क्यों? गुड, सही है, यही अच्छा है, ठीक है। अब इसके बाद 3p6 6 भर लिए। अब बात आती है कि मान लीजिए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तब में आप गिन डालिए 18 हो गए, 2 8 10 हो गया, 10 2 12 6 18। मैं यहीं से बता रहा हूँ, कह रहे इसमें देख रहा है, इसमें मैं देख रहा हूँ। ठीक है 18 हो गया, 19वां कहाँ जाएगा? 19वां इलेक्ट्रॉन तुम बताओ बेटा। 3d में 3 + 2 = 5 और 4s 4 + 0 = 4। n + l की वैल्यू किसके कम? 4s। तो किसमें जाएगा? 19वां और 20वां, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने? 2। अब अगला 21वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4p में या 3d में? 4p में। अब देखो 4s है, 3d बचा हुआ है, अब इसमें नहीं भरे हो, यहाँ 2 भर चुके हो, अब 4p में तो होगा। 4 + 1 and 3 + 2, 5 ये भी हो गया, 5 ये भी हो गया, किसमें जाएगा? 3D किसमें जाएगा? क्यों? n n की वैल्यू कम है, किसकी वैल्यू कम है? n की वैल्यू कम है। कितने जा सकते हैं? 10। जिंक तक की बात हो गई, राइट? हाँ। अब आप कह सकते हैं सर आप क्या पढ़ा? ठीक है, चलिए डन। यहाँ तक की बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई, ये बात समझ में आ गई और ये बात समझ में आ गई कि भैया जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये किस पर डिपेंड करेगा? वुंड और अबाउ प्रिंसिपल। किसके प्रिंसिपल पर? वुंड प्रिंसिपल और अबाउ। तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट करो। जिस तरीके से, दूसरी बात, जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल अबाउ और वुंड रूल को फॉलो करता है, पाउली से स्टूडेंट रूल को फॉलो करता है, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फॉलो करते हैं। देखा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ही तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी में भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अबाउ, पाउली और वुंड के नियम के हिसाब से ही की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूं, इसके पीछे का रीजन क्या है कि जब आपके क्वेश्चन आते हैं असम्पशन रीजन टाइप, तो उसमें यही सब चीज तो पूछ लेती है, राइट? अब मान लीजिए पूछ लिया, बोल दिया कि एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो है फिलिंग जो है वो इनके नियम के हिसाब से की जाती है, असम्पशन आ गया। तो आप बताओगे ना, रीजन दे देगा, क्योंकि भैया वहाँ पे n+l रूल फॉलो होता है, ये होता है, तो आंसर लगा सकते हो कि नहीं? कॉन्सेप्ट बनेगा तभी तो करेंगे, ठीक है? चलिए नोट करें, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्यों मैं लीनियर कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, क्या कोई बता पाएगा? क्योंकि हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बात करनी है, राइट? हमारे हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड आ रहा और हेड ऑन कोलिजन कब होगा? जब लीनियर कॉम्बिनेशन होगा चीजों का, ठीक है? तो सबसे पहली बात है कि ये डाई एटॉमिक होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पर एप्लीकेबल है, जैसे H2, O2, F2, राइट? Cl2, Na2, इन ऐसी स्पीशीज के ऊपर, ठीक है? मतलब नॉन मेटल्स लाइक, ठीक है? तो जब कह रहे हैं कि अगर आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम जो है ये नोट नहीं करना है, जब मैं कहूँगा सिर्फ वो नोट करना है, तो लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन एटम कितने 2 हाइड्रोजन एटम है, एक को A मान लो और एक को B मान लो, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम है और दोनों के ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1s1 1s1, ठीक है? अब H2 क्यों बनता है? H2 क्यों बनता है अगर आप ये देखेंगे तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि इसलिए बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका 1s1 लिखूं ना और इसका 1s1 है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड है ना, जो आज तक आप पढ़ते आए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा तेजी से बता रहा हूँ, ये इसका ऑर्बिटल है ना,
इसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन है ना अपना, दिख रहा है इस हाइड्रोजन का, तो ये दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या बना दिया, कोवेलेंट बॉन्ड। ये बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल था, बाद में क्या बन गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरीके से अगर तुम दूसरे एच के नजरिए से देखना चाहोगे तो वहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन था और इसका जो इलेक्ट्रन है ये वाला, ये आकर यहाँ पर क्या बनाएगा, बॉन्ड, तो ये एच हो गया। कुछ बात समझ में आई? हालांकि देखो सच तो ये है कि दो टॉपिक लेवल पे मैंने को दिखाने की कोशिश करी, अल्टीमेटली कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने बनेंगे, मतलब दो ने किया तो दो बनेंगे। बात समझ में आई? अब इसकी ये नोट करने के लिए आज तक मैं नहीं आया इस टॉपिक पे, ठीक है। मैं जितनी बात बोलूंगा सिर्फ उतना नहीं है, हर चीज नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट करिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, ऐसे लिख सकते हैं आप, सिग्मा और पाई, these are part of bonding molecular orbital, और सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, किसी चीज के ऊपर स्टार लग गया तो किसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन है। ये सब कुछ नहीं है आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल जस्ट एक्टिव, ठीक है। तो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, जो भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उनकी क्या से होनी चाहिए, एनर्जी से होनी चाहिए और सिमेट्री से होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक्टिंग कर रहा हूं कि मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, आप करें तो ये सिमेट्री से सेम है। क्या है? सिमेट्री से सेम है। और अगर ये 2pz है तो ये क्या होना चाहिए, 2pz, याद आया? हां चल 5 ठीक है, 2p और 2, ठीक है बेटा, क्या लिखना, 2p से 2pz, तो एनर्जी से सेम, रोटेशन से सेम, राइट। CO2 का एग्जांपल ले सकते हैं, जो चीज मैंने पिछले बताई थी वही सेम चीज मैंने लिखी है कि अगर हमको 2pz ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कंबाइन विद द 2pz ऑर्बिटल ऑफ अदर, दिखाया था ना कि रीजन क्या है उनका ओरिएंटेशन, क्या है, जैसे p सब्स्टिट्यूट में कौन सी p सब्स्टिट्यूट, 2px 2py और 2pz, असल में हकीकत तो ये है कि 2px 2py और 2pz की एनर्जी सेम होती है, इसी से कहते हैं डीजनरेसी एनर्जी, ठीक है, डीजनरेट मतलब तीनों की एनर्जी सेम है। क्या है? तीनों की एनर्जी सेम है, लेकिन क्या किसी के 2px और किसी के 2py के बीच में बॉन्ड बनेगा? नहीं। जैसे मैं तुमसे कहूं कि कार्बन के 3 2px 2py 2pz होता है, और दूसरा कार्बन भी होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन किसी ने सोचा है? सब सिखा दूं, दिखाऊं, थोड़ा सा टाइम जाएगा। ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ये देखो बेटा 2,4 है, तो दिस 2s2 और दिस इज 2p2, राइट। किसी को कुछ पूछना है लाइफ में? सोनाली, अंशुल, संस्कृति आपको कुछ पूछना हो, कृष्णकांत आपको पूछना हो, महक आपको पूछना हो, जितने बच्चे सबको किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये है आपका ग्राउंड स्टेट और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ करके कहाँ चला गया, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में, कहाँ पर एक्साइटेड। अब देखो ये देखना बेटा, सीख जाओगे। अब दूसरा कार्बन देखो, किसको देखो, दूसरा कार्बन। अच्छा मैं बना क्या रहा हूँ, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन एसिटाइलिन, क्या बना रहा हूँ, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं ये बना रहा हूँ कि अगर ये दूसरा कार्बन होगा तो उसका भी समथिंग ऐसा होगा ना, 2s1 और 2p3, राइट। ये 2px होगा, ये 2py होगा और ये 2pz होगा। आई थिंक रॉफ समझ आ रहा है, राइट? यस सर। आ रहा है रॉफ, बहुत बेसिक है।
ये हो गया 2p 2px 2py 2pz। ठीक है बेटा, अब मेरी बात समझना। प्रज्ञांशी तुम ही बताओगे। प्रज्ञांशी ये देखो, मैं इस कार्बन को बना रहा हूँ। अगर मुझे इस कार्बन को बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा, देखना बेटा। अगर मुझे इस कार्बन को बनाना होगा तो एक S ऑप्शन है, दिस इज 2s। क्या है? 2s। और ये है बेटा, माफ करना थोड़ी गलती हो गई मुझसे, पर ठीक है आपको आ जाएगा। दिस इज 2px। क्या है? और इसी का होगा 2py होगा, और इसी का होगा 2pz। ठीक है। अब देखो ये हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। और इसका भी S ऑप्शन है। ठीक है। ये कार्बन दूसरा कार्बन है, वो वाला कार्बन, ये वाला। तो इसका S है, इस कार्बन का इधर लिखना 2px। क्या? इसका 2py और इसका 2p क्या हो रहा है, 2pz। अब मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझिएगा। मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ, अब आप समझ जाएंगे। तो अगर मुझे, मैं आपको एक लेवल पे सिखाना चाहूँ, एक लेवल पे बताना चाहूँ, तो कुछ ये रहा होगा। ये इसकी x एक्सिस वाला, ये इसकी y एक्सिस वाला, और ये इसकी z एक्सिस वाला, है ना बेटा? इसी तरीके से अगर बेटा यहाँ देखोगी तुम, तो समथिंग लाइक दिस 2p है, और ये भी 2p है। ये मैं सिर्फ 2p3 लिख रहा हूँ और 2p3 लिख रहा हूँ, दोनों के कार्बन के। अब ये देखना बेटा, ये हो गया इसका z, ये इसका y, और ये इसका x। देखा बेटा, अगर ये इससे कोलाइड करेगा, किससे करेगा? ये आगे बढ़ा रहा हूँ तो ये भी आगे बढ़ा रहा हूँ, इस तरीके की कोलिजन हेड ऑन कोलिजन है कि नहीं है? अगर ये इस तेजी से अगर ये आगे आएगा इंसान, और ये आगे जाएगा, तो इसका हेड और इसका हेड आपस में कोलाइड करेगा कि नहीं करेगा? इसी तरीके से अब क्योंकि ये एटम घूम रहे हैं, राइट, क्योंकि ये एटम घूम रहे हैं, तो ये वाला एक है। अगर तुम इन दोनों को इनफाइनाइट में जोड़ो तो जाके मिलेंगे कि नहीं? मिलेंगे कि नहीं? मैं आपको ये कहूँ कि ये y एक्सिस और y एक्सिस के रिलेशन की बात है। तो तीन हमको क्या मिले? हेड ऑन कोलिजन। कैसे मिले? हेड ऑन कोलिजन। तो हमारे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बने, ठीक है। और अगर नहीं भी बन पाए तो भी कोई बात नहीं। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि ये तो बात हो गई LCA हो गई। अब बात आती है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की जब हम बात करते हैं तो एक हेड ऑन कोलिजन हुआ। कैसा हुआ? अब मेरी बात को समझना, लाओ दिखाओ तो मैं आपको सिखा दूँ, बस मुझे ये देखो, ये एक कोलिजन हो गया। ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दो कार्बन है, दोनों की y एक्सिस है ना, y एक्सिस है ना। अब अगर इसके बीच में बॉन्ड बनेगा तो क्या इस तरीके का बॉन्ड बनेगा ना? कहने का मतलब क्या है? इस तरीके का ना। तो ये पाई बॉन्ड हो गया कि नहीं बनेगा? हाँ, लेटरल कोलिजन हो गया। अब ये देखो, ये z एक्सिस, इस पर आपका ये बना, और ये एक एक्सिस है, इस पर भी z एक्सिस। तो ये दोनों कैसे ओवरलैपिंग करेंगे? लेटरल। तो ये देखो, अगर मैं इसको z एक्सिस मान लूँ, कौन सी एक्सिस? तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, तो ये दोनों के ओवरलैपिंग के बाद ये भी तो ऐसे ही दिखेगा। तो अगर तुमको कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात करते हो तो एक सिग्मा बॉन्ड बना कि नहीं x और x का? दो पाई बने कि नहीं? 2pz 2py 2py बना कि नहीं? यस सर। बना। हाँ, याद है? दिखा महक? तो दो पाई बॉन्ड बने। अब ये हाइड्रोजन के साथ ये ऐसा बनाया था ना, तो क्या है? सिग्मा बना कि नहीं बना? हाँ, हेड ऑन। दूसरे हाइड्रोजन के साथ इन्होंने कैसा बनाया होगा? ये ऐसे बोला, ये ऐसे, ठीक। तो क्या हो गया? सिग्मा बने कि नहीं? या फिर हो सकता है इसका SS वाला भी कर लो कोलिजन, s ऑर्बिटल कर लो, तब भी तो हेड ऑन ही है। 2s और 1s में
ये कार्बन का 2s और ये हाइड्रोजन का 1s नहीं आया, प्रज्ञांशी कंफ्यूज हो गए राइट, बहुत तेज गया एक्चुअली। बेटा प्रज्ञांशी देखो 2s1 2p3 तो 2s का शेप ऐसे ही होगा ना, और ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1s ही तो होता है तो स्फेरिकल, तो इनके बीच में अगर कोलिजन होगा तो ऐसे ही तो कोलिजन होगा, हेड ऑन नहीं हो गया। ठीक है समझ आया, बहुत तेज इसलिए बता रहा हूं बेटा, बाकी बच्चों ने तो पूरी क्लास करी है पीछे की, तुमने एटलीस्ट 2 करी है शायद ना आफिया, इसके पहले वाली करी है एसएस ओवरलैपिंग एसपी ओवरलैपिंग। ठीक है खैर ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये नोट करो। ओरिएंटेशन वाला सिखा दिए थे ना, सेम ओरिएंटेशन लिख लिए थे ना, तो ऐसे लिख लो 2pz कंबाइन विद 2pz, 2pz और 2px में कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, वैसे बोलो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे वाला इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है, हे कृष्णकांत की आईडी से कृष्णकांत की सिस्टर हो गया, ये क्या हो गया भाई क्या? चलो पढ़ो, कौन है इतना नोटिस कर रहा है? अंशुल, पढ़ाई करो। ठीक है तो क्या लिखा मैंने कि ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्बिटल, यही इंपॉर्टेंट था लास्ट में। The combining atomic orbital must overlap at the maximum extent. अच्छा कोई भी ओवरलैप कहाँ पे हुआ था, कुछ देखने को मिला? इधर देखो प्रज्ञांशी, कोई भी ओवरलैप के इन जगहों पे होता था कि इस जगह जहाँ से ज़्यादा सर्कमफ्रेंस था, हमेशा यही ओवरलैप होता था ना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। जितना इसकी जो है आप कह सकते हो वॉल्यूम कम होता जाएगा, आप समझ जाएंगे वहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है, मतलब नोडल प्लेन जनरेट हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मिनिमल। समझ में आया? तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? नहीं। कहाँ जाएगा पाया जाएगा? इस जगह पर जहाँ पर सबसे ज्यादा सर्कमफेरेंस होता है, मतलब आप कहते हैं राइट। आगे बढ़े, हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मजाक लग रहा है लेकिन यही एग्जाम में आता है। अभी तक जितना लिखा उसमें से एक भी आए तो आए ना आए, ये जरूर आएगा। है निकालिए एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2ps पाई स्टार 2py। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज जान लो कि जैसे मान लो हाइड्रोजन है, H2 है, तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो सिग्मा 1s2 क्या इस ये क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना सिग्मा, और एंटी बॉन्डिंग में क्या होता था? सिग्मा स्टार। तो जहां जहां पे भी ये है, ये क्या बता रहा है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जहां जहां नॉर्मल है पाई, वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। आपको केवल ये फार्मूला क्यों याद करना है? ये है क्या एक्चुअली? आपको ये समझ नहीं आ रहा है ये है क्या? एक्चुअली ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ तो सब कुछ सेम है, अंतर सिर्फ यहाँ पर आता है, अंतर सिर्फ यहाँ पर आता है। सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2y है, और यहाँ पर देखो पहले पाई 2px आ रहा है, फिर सिग्मा 2pz आ रहा है, दिख रहा है? इसी तरीके से यहाँ पर ये चीज तो दोनों में कॉमन है, अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर पहले पाई में इलेक्ट्रॉन जाता है और यहाँ पहले सिग्मा 2pz में जाता है। सिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ब्रैकेट में इक्वल क्यों लगा है? ब्रैकेट में इक्वल इसलिए लगा हुआ है कि दोनों की एनर्जी सेम है। क्या सेम है? दोनों की। देखो ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यही होता भी है, आप भी यही कहते थे। लेकिन पाई 2px और पाई 2py, इवन पाई 2pz तक की एनर्जी क्या होती थी? सेम। तो ऐसी सिचुएशन में इनकी एनर्जी सेम है, तो अगर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो ऐसा नहीं है कि 2px में 2 भर देंगे, पहले एक इसमें भरेंगे, एक इसमें भरेंगे, अब अगर इलेक्ट्रॉन भरता है तब हम इसमें भरेंगे दूसरा। यही सब तो सिखाना है, MOT। ठीक है, यहाँ पे
ऑक्सीजन का ही तो सबसे इंपॉर्टेंट खेल है। वहां पे देखो लिखा है above 14, तो 14 के above क्या होगा? 15, 16, ऑक्सीजन 16 आता है, O2। तो अब ये पता है ये पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग इतनी देर से? प्रज्ञांशी पता है क्यों पढ़ रहे हैं? इतनी देर से क्यों पढ़ रहे हैं मोटी? पता है? नहीं पता ना? मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, तुम्हें हंसी आएगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, रिपल्शन थ्योरी, वेसेपर थ्योरी ये बात कहती थी कि ऑक्सीजन एक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, लेकिन उसको डिस्प्रूव किया इस थ्योरी ने और इसने बताया कि ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। बस हम इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस बात को प्रूव करने के लिए मुझे देर से पढ़ना है, ठीक है? नोट करो, दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो इंपॉर्टेंट है, above 14 up to 14। जैसे कहीं लिखना है तुमको C2 मतलब 12, C2 मतलब 12, 6 दूनी 12। कहीं लिखना है तुमको N2, क्या लिखना है? N2। तो देखो अगर मुझे N2 लिखना है, क्या लिखना है? N2। अगर मुझे N2 मतलब क्या है? 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन की को भरना है। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 14। तो पहले में 2 भरा, 1s एक ऑर्बिटल में 2, 2s2 कितने हो गए? 4 हो गए। अभी देखो 6, 8 और इसके बाद 9, 10, अब फिर भी बचेगा 11, 12 हो गए, 13, 14 हो गए 14। अभी देखो इतने को देखो, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बेटा ये वाला बॉन्डिंग है, ये वाला बॉन्डिंग है, ये वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना? है ना? देखो किसी पे स्टार लगा है क्या? नहीं। तो ये इतने हैं, तो इसको लिखोगे कितना? 2 + 2 4, 2 + 2 4 और 4 और 4 8 हो गया ना? अब इधर देखो एंटी बॉन्डिंग, देखो प्रज्ञांशी 2 2 4 बस, और ये कितना हो गया? 4। क्या हो गया? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ठीक है, NBMO अभी मैं सिखाऊंगा, ठीक है? 8 - 4 कितना आएगा? 4। ठीक है, अभी सिखाते हैं, ये सारी चीजें अभी सिखाएंगे, बस फॉर्मूला अगला आ रहा है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? मैंने आपको ये लिखा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को किससे नोट करते हैं? NB से। और एंटी बॉन्डिंग में कितने किससे नोट करते हैं? ABMO से। तो चलो पहला केस कह रहे हैं, दूसरा केस लेकिन आप देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, केस स्टडीज पढ़ रहे हैं कि अगर हमें NB की वैल्यू ज्यादा और Na की वैल्यू कम हो, जैसे अभी N2 में हम लोगों ने देखा था, N2 में NB की वैल्यू 8 आई थी, कितनी आई थी? 8, और Na की वैल्यू कितनी आई थी? 4 आई थी। अगर यहाँ पे तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा होंगे, में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एंटी बॉन्डिंग से, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा ना, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होगी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा, की एनर्जी कम? प्रज्ञांशी हम लोगों ने पढ़ा था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो एटम की एनर्जी कम होगी ना, मॉलिक्यूल की होगी कि नहीं? नहीं समझ आया? नहीं? हाँ नहीं बोलो तो जल्दी सिखा देगा। नहीं यार, चलो, जैसे तुम्हारे पास अगर 100 रुपए, कितने हैं? 100 रुपए। अब तुम्हारे 2 तरीके के दोस्त हैं, एक वो दोस्त है जो 40 रुपए की पेस्ट्री मिनिमम खाते हैं, और तुम्हारे मान लो 4-5 दोस्त ऐसे हैं जो 10-10 वाले समोसे में भी खुश हैं। तो तुम कब ज्यादा खुश रहोगे? जब तुम्हारे वो 40 रुपए की पार्टी करने वाले दोस्त ज्यादा हो या 10-10 वाले दोस्त हो? कहाँ तुम उनको आज इजीली सेटिस्फाई कर पाओगे? देखो 5 लोग अगर तुम्हारे फेवर में हो जाए, एक इंसान रूठे ना रूठे, क्या करना है? लेकिन अगर तुम्हारे 100 ही रुपए है और तुम्हारे 5 दोस्त 40 रुपए वाली पेस्ट्री खाने वाले हो, और एक दोस्त तो 10 रुपए में खुश हो जाए, तो तुम ज्यादा दुखी रहोगे कि लगभग तो लोग यार हमको छोड़ के चले जाते हैं। हाँ ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म नहीं हो पाया, मैम खड़ी हो गई है, क्लास छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, मैं जरूर कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, सब ले सकते हैं। जरूर बेटा। हाँ।